सिंड्रेला एक प्यारी और दयालु लड़की थी। उसकी माँ का निधन हो चुका था और उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। उसकी सौतेली माँ बहुत कठोर और स्वार्थी थी और उसकी दो सौतेली बहनें भी बहुत ही निर्दयी थी। जब सिंड्रेला के पिता की भी मृत्यु हो गई तो उसकी सौतेली माँ और उसकी बहनों ने उसे नौकरानी बना दिया और सारे घर का काम उसी से करवाया। सिंड्रेला को फटे पुराने कपड़े पहनने को मिलते थे और उसे भोजन के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। उसकी सौतेली माँ और बहनें उसे हमेशा तंग करती थी और उसे घर के कामों में इतना उलझा देती थी कि उसे खुद के लिए समय ही नहीं मिलता था। लेकिन फिर भी सिंड्रेला के दिल में अच्छाई और धैर्य था। वह हमेशा मुस्कुराते हुए अपने सारे काम करती और किसी से कोई शिकायत नहीं करती थी। एक दिन राजा ने अपने बेटे के लिए एक भव्य दावत का आयोजन किया, जिसमें राज्य की सभी युवतियों को आमंत्रित किया गया था। सौतेली माँ और उसकी बेटियों ने भी दावत में जाने की तैयारी की, लेकिन उन्होंने सिंड्रेला को जाने से मना कर दिया। उन्होंने उसे बहुत सारे काम दिए ताकि वह दावत में शामिल न हो सके। सिंड्रेला इस बात से बहुत दुखी हुई, लेकिन तभी उसकी सहायता के लिए एक जादुई परी प्रकट हुई। परी ने उसकी दयालुता और धैर्य को देखकर उसकी मदद करने का निर्णय लिया। उसने अपने जादू से सिंड्रेला को एक सुंदर राजकुमारी में बदल दिया। परी ने उसे एक सुंदर गाउन, कांच की जूतियां और एक सुंदर रथ दिया, जिससे वह दावत में जा सके। लेकिन परी ने उसे चेतावनी भी दी कि वह आधी रात से पहले वापस लौट आए, क्योंकि उसके बाद उसका जादू खत्म हो जाएगा। सिंड्रेला जब दावत में पहुंची तो सभी लोग उसकी सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। राजकुमार की नजर भी उसी पर पड़ी और वह सिंड्रेला के साथ नृत्य करने लगा। दोनों ने पूरी रात एक साथ बिताई और राजकुमार को सिंड्रेला से प्यार हो गया। लेकिन सिंड्रेला ने समय का ध्यान नहीं रखा और जब आधी रात करीब आई तो उसे परी की चेतावनी याद आई। वह तेजी से महल से भागी और भागते हुए उसकी एक कांच की जूती सीढ़ियों पर गिर गई। अगले दिन राजकुमार ने घोषणा की कि वह उस लड़की से शादी करेगा जिसकी वह कांच की जूती होगी। उसने अपने सेवकों को राज्य की हर लड़की के पास भेजा ताकि वे जूती को सभी के पैरों में पहना कर देखें। जब सेवक सिंड्रेला के घर पहुंचे तो उसकी सौतेली बहनों ने भी जूती पहनने की कोशिश की, लेकिन किसी के पैर में वह नहीं आई। अंत में सेवकों ने सिंड्रेला को भी जूती पहनने को कहा और वह उसके पैरों में पूरी तरह फिट बैठ गई। राजकुमार ने सिंड्रेला को पहचान लिया और उसे महल ले जाकर उससे विवाह किया। सिंड्रेला की दयालुता और धैर्य ने उसे उसका हक दिलाया और वह खुशी खुशी राजकुमार के साथ रहने लगी। उसकी सौतेली माँ और बहनों ने भी अंत में अपनी गलती मानी और उसे तंग करना बंद कर दिया। इस प्रकार सिंड्रेला की कहानी यह संदेश देती है कि कठिनाइयों और बाधाओं के बावजूद अच्छाई और धैर्य से सफलता प्राप्त की जा सकती है।